वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं बन पा रहा था क्योंकि मैं अपने घर चले गए थे। तो वहाँ से आए हैं अभी, तो मतलब 2 दिन हो गया है। तो 2 दिन तो इसी तरह रेस्ट में ख़त्म हो गया मेरा। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और अपना व्लॉग भी। तो मेरा डे कितना था, हाँ आज है चैलेंजिंग डे 9। तो देखते हैं आज कितना पढ़ पाते हैं, कितना नोट्स बना पाते हैं और कितना याद कर पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 दिन से जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे उसका नोट्स भी बना रहे थे। तो देख सकते हैं मेरा नोट्स कुछ यहाँ तक बनाए हैं, सुंग वंश तक। ठीक है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कल पढ़ाई की थी, इसका नोट्स नहीं बनाए हैं। तो चलिए इसका नोट्स बनाते हैं पहले, उसके बाद इसके पढ़ेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि नोट्स में भी मैं क्या क्या बनाता हूँ और क्या क्या याद करना है मुझे। तो चलिए, तो फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है, दिखा दे रहे हैं आप लोग को 9:47। तो चलिए अपना नोट्स बनाते हैं। उसके बाद मुझे अपना बर्तन भी धोना और खाना भी बनाना है, तो उसको बाद में करेंगे। पहले पढ़ाई कर लेते हैं कुछ समय के लिए, मतलब 1-2 घंटा। तो फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है, दिखा दे रहे हैं 10:42 और मैंने कुछ था उसमें पढ़ने का, उसमें पढ़ के और मैंने यहाँ से इतना सारा, मतलब इतना सारा तो नहीं है, फिर भी इतना सा नोट्स बनाए हैं। अब अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो चलिए नाश्ता करते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद से इसको नोट्स बनाएंगे। नाश्ता भी कर लिए और इधर चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो चलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली मेरा नोट्स बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट चैप्टर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, सेकंड चैप्टर मेरा देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और थर्ड चैप्टर मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो है पढ़ाई कर, मतलब नोट्स बना लिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई। तो फाइनली मैं खाना खा के आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है, स्क्रीन देख सकते हैं। अरे घड़ी यहाँ नहीं है, तो मोबाइल से देख के बता दे रहा हूँ। अभी 2:15 हुआ है और ये जो मेरा है, जो कि बोले थे कि नोट्स जो बनाए हैं उसको आप लोग को बताएंगे कि मैंने नोट्स में क्या क्या बनाए हैं। तो चलिए आप लोग को भी कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी। तो देख सकते हैं मैं जैसे कि पढ़ाई की थी भारत के यवन राज्य, तो इसमें मैंने एक भारत का डायग्राम बनाया है, उतना अच्छा नहीं है, पढ़ने के लिए बनाए हैं बस। तो देखिए जो है भारत में एक मगध राज्य है जिस पे सबसे पहले हर्यक वंश आए, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। और नंद वंश के जो थे अंतिम शासक वो थे घनानंद, जिसको कि पराजित किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक हैं बृहदत्र, जिनको हराने के बाद जो है ब्राह्मण वंश आए, जो कि है पुष्यमित्र शुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये विदेशी जो हैं, विदेशी यात्री हैं जो मेरे देश पे यानी हमारे देश पे आक्रमण किए थे। वो है सिकंदर, उसके बाद है सेल्यूकस निकेटर, और इधर जो 5 नदी है जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हिंद यूनानी है, हिंद यूनानी और जो है ब्राह्मण वंश, इसके बीच के जो है काल उसे बोलते हैं मौर्योत्तर काल। और ब्राह्मण वंश के बाद है गुप्त वंश। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया है, देख सकते हैं जैसे कि सिकंदर के बाद आया था सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद एंटियोकस प्रथम, उसके बाद एंटियोकस द्वितीय, जो कि प्रांत में स्वतंत्र हो गए। ठीक है, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि था ये हिंद यूनानी, उसके बाद है शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। तो हिंद यूनानी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी मिली है, उसको यहाँ पे यवन साम्राज्य भी बोला जाता है या फिर बैक्टीरियाइज भी बोला जाता है। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी में, सिक्कों पर लेख हिंद यूनानी में, और हेलेनिस्टिक आर्ट जो है सबसे पहले हिंद यूनानी में। उसके बाद जो कि 2 भागों में जो है हिंद यूनानी उसको बांटा गया था जिन्होंने विद्रोह किया था, एक है डेमेट्रियस और दूसरा है यहाँ पे एंडियालकिड्स। ठीक है, तो देख सकते हैं जो है डेमेट्रियस वंश के संस्थापक कौन है, डेमेट्रियस प्रथम, और वहीं पे यूक्रेटाइड्स वंश के संस्थापक है एंडियालकिड्स। ठीक है, और देख सकते हैं
कि डेमेट्रियस प्रथम के राजदूत हैं मिनांडर हैं, जो कि है इनके बाद डेमेट्रियस के बाद बनते हैं यहाँ के राजा प्रतापी राजा, ठीक है। और देख सकते हैं डेमेट्रियस वंश जो है उनका जो था राजधानी वो था साकल या फिर सियालकोट, और वहीं पे यूक्रेटाइड्स वंश का जो था कैपिटल वो था तक्षशिला। उसके बाद इसका जो राजदूत था वो था हेलियोडोरस, जिसने गरुड़ स्तंभ लेख लिखा है जिसमें भागवत धर्म के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे मिनांडर जो है उसने प्रश्न पूछे थे बौद्ध भिक्षु नागसेन से और उत्तर दिए थे नागसेन ने। ये जो है कथा यानी कि ये जो बात है ये किस में लिखी गई है, वो है मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में इसके बारे में चर्चा की गई है। और आगे आ जाते हैं। अब ये जो था अभी हिंद यूनानी वो यहाँ से ख़त्म हो गया मेरे नोट्स। उसके बाद आगे बनाए हैं हमने शक किसको कहते हैं, जो सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जाति थी उसे शक कहते हैं। वो हमारे भारत में चारागाह की खोज के लिए आए थे, और ये जो किस दर्रे से आए थे, गोलन दर्रा से आए थे। उसके बाद शक वंश में जो है 5 शाखाएँ हैं, जैसे कि है अफगानिस्तान। एक है छत्रप। छत्रप किसको कहते हैं, भारत की शकों को छत्रप कहते हैं। छत्रप 2 भागों में बढ़ गया, एक है पश्चिमी छत्रप, एक है उत्तरी छत्रप। अब पश्चिमी छत्रप 2 में और उत्तरी छत्रप 2 में। जैसे कि पश्चिमी छत्रप में है नासिक और उज्जैन, उत्तरी छत्रप में है तक्षशिला और मथुरा। तक्षशिला के एक पहले शक राजा जो है मोह। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग मथुरा के बारे में। पढ़ते क्या, उसका नोट्स जो बनाए हैं वही बता रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे है मथुरा के बारे में। मथुरा के जो शक थे वो पहले रहते थे मालवा क्षेत्र में, जो कि है मध्य प्रदेश में। और मालवा जो क्षेत्र में है उनको जो हराया था उज्जैन के स्थानीय राजा ने हराया था मालवा क्षेत्र में, यानी शक को हरा के मालवा क्षेत्र में भेजे। उसके बाद मालवा क्षेत्र से हराने के बाद वो फिर से चल गए, भाग के मथुरा के शक बन गए। और देख सकते हैं उज्जैन के स्थानीय राजा, उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन उनको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य को। हमारे देश यानी कि इतिहास में 14 आदमियों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। और इसी जब उनको हराया था वो 98वां बीसी या फिर 57वां बीसी था, जिसको कि कहते हैं विक्रम संवत, और इसका दूसरा नाम भी है मालव संवत। अब उसको मथुरा के शक पढ़ लिए। उसके बाद उज्जैन के शक के बारे में प्रताप करते हैं। जैसे कि प्रतापी राजा था उसका रुद्रदामन, जो कि जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, यानी कि हाँ वही। और पुनरुद्धान किया है किसका, सुदर्शन झील का, जिसका सुदर्शन झील, और उनके गवर्नर थे सुविशाख, ठीक है। और कुछ इतना ही मैंने नोट्स बनाया है। और एक बात, सुदर्शन झील को 4 बार पुनरुद्धान किया है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद अशोक ने, उसके बाद रुद्रदामन प्रथम ने, उसके बाद स्कंदगुप्त ने। तो आज मैंने कुछ इतना नोट्स बनाया। अब अभी टाइम हो गया है, अभी नहाने का टाइम, तो काफ़ी गंदा भी हो गया। तो चलिए बिना लेट के हुए आते हैं नहा के, उसके बाद इसको याद करेंगे और आगे तब थोड़ा सा मैथ भी पढ़ना है हमको। तो चलिए नहाने जाते हैं। तो अपना बाल्टी निकाल लेते हैं नहाने के लिए। देख सकते हैं ये मेरा बाल्टी है, मग है उसमें, और ये है उसका साबुन। अरे चलो अपना गमछा भी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ले लिए हैं गमछा, अब चलते हैं नहाने। उसके बाद नहा के आएंगे, अभी मोबाइल चार्ज में देंगे। वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है एक मोबाइल चार्ज में देंगे। नहाने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली अभी मैं नहा के आ चुका हूँ, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:05। तो देख सकते हैं ये मेरा जो कपड़ा रखने का है कितना गंदा तरीके से रखाया हुआ है। तो चलिए इसे एडजस्ट करते हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरा ये जो है कपड़ा वो अच्छे तरीके से रखा गया है, और अभी टाइम हो गया मेरे याद कर। चलिए जो नोट्स बनाए हैं उसे याद करते हैं।
कल अभी मैं अपना नोट्स याद कर रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन आया है। देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं या नहीं। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट्स में बताइएगा, आता है। अगर नहीं आता है तो सर्च करके मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन ये है कि सबसे जो छोटा अशोक का स्तंभ लेख है उसका नाम क्या है। कमेंट में बताइएगा। मैंने अभी अशोक के बारे में याद किया और उसके बाद जो है ब्राह्मण साम्राज्य इसके बारे में याद किया, और अभी है उसी में कण्व वंश मुझे याद करना है। ठीक है, तो अभी काफ़ी शाम हो गई है, तो अभी भूख लग गई है, तो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से इसे याद करेंगे। तो चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं। खाना खा के आ चुका हूँ और अभी टाइम दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, 10:30 हो रहा है। और मैंने जो नोट्स का था वो याद कर लिया हूँ, और आज का जो नोट्स बनाया था उसे याद नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, इसे कल सुबह याद करेंगे। तो फाइनली आज का मेरा जो चैलेंज था वो पूरा हो गया, और अभी काफ़ी रात भी हो गई है, तो बिना लेट किए हुए चलिए सोने जाते हैं। आप लोग भी सोइए, हम भी सोते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।